सुंदरपुर नाम के गांव में मनोहर नाम का एक किसान अपनी पत्नी शालू, बेटे मोहित और बेटी मीना के साथ रहता था। मनोहर किसान था। वो अपने खेतों में बड़ी मेहनत करता, लेकिन अब अचानक से 2 साल लगातार बारिश ना होने के कारण उसने कई जगहों से कर्जा ले रखा था। उसने गांव के साहूकार से भी पैसे ले रखे थे। तो एक दिन मनोहर शालू से, शालू, गांव का साहूकार बार बार पैसों की मांग कर रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परसों तक मोहलत दी है उसने, और अगर पैसे ना दिए तो ना जाने क्या कर बैठेगा। मनोहर के ऐसे कहते ही शालू एक डिब्बा खोलती है और उसमें से झुमके निकालकर, मेरे तो सारे गहने बेच दिए हैं हमने, लेकिन हाँ, मीना के लिए मैंने 3 साल पहले रमेश काका के खेतों में जा जाकर झुमके बनवाए थे। अगर आप वो बेच दो तो? इस साल तो ऐसे ही है, किसी के खेतों में पानी ना होने के कारण कोई काम नहीं है। लीजिए, बेच दीजिए इन्हें। लेकिन बड़ी मुश्किल से तो तुमने ये झुमके खरीदे हैं। अब अगर ये भी बेच दिए तो उसकी शादी के लिए हमारे पास क्या बचेगा? हम उसकी शादी कैसे कर पाएंगे? आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना, इस बार जरूर अच्छी बारिश होगी और फिर हम सबका कर्जा भी चुकता कर देंगे। और हमारी मीना के लिए झुमके ही क्यों, बाकी के गहने भी बनवाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब मनोहर दूसरे ही दिन साहूकार के पास जाता है और वो झुमके बेच देता है। तभी साहूकार उसके पैसे निकालते हुए, मनोहर, तूने मेरे पहले पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन उसमें भी अभी 5,000 रुपए बाकी है। लेकिन चल, अगर तुझे चाहिए तो मैं तुझे 6 महीने के लिए और कुछ पैसे दे सकता हूँ। जी, ऐसा हुआ तो बड़ी मेहरबानी होगी माए बाप आपकी। अब मनोहर अगले साल के बीज खरीदने के लिए फिर से साहूकार से पैसे लेता है और दूसरे ही दिन से अपने खेत साफ करना शुरू कर देता है। पहली बारिश आते ही गांव के सारे किसान बीज बोना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस साल फिर से बारिश कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो सारे गांव में फिर से बीज बोने का संकट फैल जाता है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता ना होने के कारण सभी लोग बीज बोते हैं। दूसरी बार बीज बोने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस साल फिर से सूखा पड़ जाता है और उनकी सारी फसल खराब हो जाती है। तो एक दिन सुबह सुबह लोग जाग ही रहे थे कि तभी सुधा के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया हमारी जिंदगी में? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपने ऐसा क्यों किया? आप तो इस संसार से मुक्त हो गए। आपके पीछे हम भी तो थे, हमें भी थोड़ा थोड़ा जहर दे दिया होता तो हम भी आपके साथ आते। हमें अकेला क्यों छोड़ा? क्यों? सुधा का रोना सुन सारा गांव एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर चर्चे शुरू हो जाते हैं। आखिर करता भी क्या? साहूकार से लिया कर्जा इतना बढ़ गया था कि उसे आत्महत्या करनी ही पड़ी। अरे भाई, गांव में तो हर किसी की यही परिस्थिति है, लेकिन आत्महत्या करना ये क्या सही बात है? गांव में बातें हो ही रही थी कि तभी चरण नाम का एक लड़का भागते हुए वहां आता है और वो एक आदमी से, चाचा, जल्दी चलो ना मेरे साथ। मेरे पापा कल शाम से घर नहीं आए, कहीं उन्होंने, चलो ना चाचा। और 2-3 लोग मिलकर चरण के साथ उसके खेत में जाते हैं।
गांव में मायूसी फैली हुई थी। सारे लोग उन दोनों का अंतिम संस्कार कर घर लौट आते हैं। घर आकर मनोहर, शालू, अभी आत्महत्या का सत्र शुरू हो चुका है। अब भगवान जाने ये सब कब खत्म होगा। हाँ जी, लेकिन आत्महत्या तो इसका कोई उपाय नहीं होता। शालू, आज वो लोग गए हैं। भगवान ना करे अगर अगले साल भी ऐसा ही सूखा पड़ा तो न जाने हम पर भी। मनोहर बोल ही रहा था कि तभी शालू मनोहर के शब्द तोड़ते हुए, बस बस, ये जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं। अगर ऐसी नौबत भी आती है तो हम कहीं और जाकर बस जाएंगे और वही कुछ और काम कर लेंगे। अब सभी मन ना होते हुए भी थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाते हैं। मनोहर के बेटे मोहित ने मनोहर और शालू की बातें सुन ली थी। मोहित 11वीं कक्षा में पढ़ता था। उसे साइंस में बड़ी ही रुचि थी। वो नए नए एक्सपेरिमेंट किया करता था। अपने माँ पिताजी की बातें सुनकर वो बहुत घबराता है और घबराते हुए मन ही मन, हे भगवान, मेरे माँ पिताजी को हमेशा सुखी रखना। उनके मन में कभी भी आत्महत्या जैसे विचार आने मत देना भगवान। प्लीज भगवान, उन्हें हमेशा हिम्मत दिए रखना। अब दूसरे दिन से मनोहर जब भी खेतों में जाने निकलता तो मोहित भी उसी के साथ खेतों में जाता। तो एक दिन मनोहर, मोहित बेटे, तू हर रोज मेरे साथ खेतों में आता है तो तू पढ़ाई कैसे करेगा बेटा? किसान बनने में कोई फायदा नहीं है बेटा। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो कम से कम हमें इस दर्द भरी दुनिया से तो बाहर निकाल पाएगा। हाँ पिताजी, इसलिए तो मैं आपके साथ हर रोज खेतों में आता हूँ। मोहित कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते कहता है। वो एक जगह छोटा गड्ढा कर उसमें प्लास्टिक डालकर पानी डालकर देख रहा था कि वो कितने दिनों तक ये पानी इस्तेमाल कर सकता है। अब वो खेतों में एक बड़ा और चौड़ा गड्ढा बनाना शुरू कर देता है, जिसे देख मनोहर, मोहित बेटा, एक तो हमारा खेत इतना छोटा है, ऊपर से तुम ये सब क्या कर रहे हो? पिताजी, आप मुझ पर बस एक बार विश्वास रखो। मैं जो ये कर रहा हूँ ना, वो आपको इस बर्बादी से बाहर निकालने के लिए ही कर रहा हूँ। मोहित और मनोहर बोल ही रहे थे कि तभी एक आदमी मनोहर को आवाज लगाकर, अरे मनोहर, ए मनोहर, वो रामलाला ने आज खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवा खाकर अपने साथ पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया है। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? अरे हाँ, अभी तो वहीं से आ रहा हूँ। पता नहीं ये नसीब कहाँ लेकर जाएगा हमें भाई। ये बात सुन अब मोहित का इरादा और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। अब वो उस गड्ढे के आसपास का पानी भी उसमें कैसे आएगा, इसका आयोजन करता है। अपना दिमाग दौड़ाकर बारिश के पानी को गड्ढे में इकट्ठा करने का प्लान बनाता है। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाती है। इस साल सबने थोड़ा लेट ही बीज बोने का निर्णय लिया था। नसीब से इस साल बारिश भी ठीक ठाक हुई थी, तो सभी के धान अच्छे थे। यहाँ मोहित ने अपना दिमाग लगाकर जो पानी इकट्ठा किया था, इस साल उसी कारण मनोहर साल में 2 बार उत्पादन निकाल पाता है। अब ये बात गांव के साथ साथ गांव के आसपास के गांव में भी फैल जाती है और कई सारे लोग मोहित का एक्सपेरिमेंट देखने आने लगे। लोग उसी प्रकार खेतों में पानी इकट्ठा करने लगे। साथ ही साथ मोहित ने अपने गांव वालों की सहायता से
अपने गांव के पास वाली पहाड़ों पर जगह जगह पानी का बहाव रोकने के लिए गड्ढे बनाए और इसी कारण पहाड़ों से आने वाला पानी बहकर ना जाकर उन्हीं गड्ढों में भरने लगा और इसी कारण धीरे धीरे उनके गांव के कुएं भी भरने लगे, उसमें भी पानी आने लगा। धीरे धीरे कर जमीन में पानी की मात्रा बढ़ने लगी और कभी सूखा पड़ने वाला गांव, आत्महत्या करने वाले लोग इस नाम से जिनकी पहचान थी, अब वो बदलकर खेतों की सोने की चिड़िया बन चुकी है। अब सभी और खुशियां ही खुशियां फैली हुई है। अब चाहे एक साल बारिश ना भी हो तो भी सुंदरखेड़ गांव या फिर आसपास के गांव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहित की हिम्मत, मेहनत और दिमाग के कारण गांव वालों को कभी सूखे का सामना नहीं करना पड़ा।